दर्शकों नमस्कार, हमारे चैनल थार की आवाज़ पर आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव में आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया और इस वक्त विधानसभा में अपनी जीत दर्ज कर चुके बसपा से विधायक हैं सादुलपुर से मनोज जी नांगली हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका धन्यवाद थार चैनल का, और मेरे को देखने वाले दर्शकों का और सुनने वाले दर्शकों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अप्रत्याशित रूप से आपने धमाकेदार जीत दर्ज की, अब लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, अप्रत्याशित जीत है, ये राजगढ़ की जनता ने जीती है। मनोज नांगली के पास कोई साधन नहीं था, सारे संसाधन मेरी राजगढ़ की जनता ने मुझे उपलब्ध कराए और मुझे राजस्थान की विधानसभा भेजने का काम किया। अब भी मुझे पूरा भरोसा है इस लोकसभा के चुनाव में हम निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी मुझे अगर प्रत्याशी बनाएगी, चुनाव लड़ाएगी, तो जनता अप्रत्याशित ही लोकसभा में भी करेगी, ऐसा ही करेगी निश्चित रूप से। दो जो लड़ेंगे मेरे सामने, वो दोनों सोचेंगे कि ऐसा हमारे साथ जनता ने किया। जो लोकसभा का संसदीय क्षेत्र है उसमें जातिगत समीकरण क्या कहते हैं आपके चुनाव को लेकर? कोई जातिगत समीकरण नहीं। चुनाव में, राजनीति में 36 कौम का चुनाव होता है। ये जातिगत के समीकरण करने वाले लोगों को तो हमें बाहर का रास्ता दिखाना है। हम 36 कौम को सने के साथ जोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ना किसी धर्म से, ना किसी जाति से। हमका पूरे हर मानवता से प्रेम है और हर मानव को साथ लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। विधायक जी, ये जो चुनाव है इस बार किस मुद्दे पर रहेगा? आपकी क्या प्रमुख मांगे रहेंगी जिनको आप जनता के बीच लेके जाएंगे? देखिए, इस चूरू जिले को जितना पिछड़ापन पिछले 40 साल से एक ही परिवार ने लोकसभा दिल्ली में जाकर जिस तरीके से चूरू को बैकवर्ड में लेके गए हैं, उनको हम अग्रणी जिला लेकर आए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और इनके कुशासन से, पिछले 40 साल से इनके दुष्टता से, इनके भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ हम ताकत से लड़ेंगे। ये मेरा मुद्दे रहते हैं। क्या विजन है आपका? मतलब कुछ ऐसी प्लानिंग, कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा आपका कोई लोगों के बीच में चार्ट कि भी मैं ये करूँगा या प्रस्तावित है, कोई ऐसी आपकी सोच हो? देखिए, दुनिया तो दिल्ली की बात करती है और मैं यहाँ के गरीब, शोषित, पीड़ित, मजलूम जनता का एक संघर्षशील, उनके सामने अन्याय और जुल्म के खिलाफ डटकर लड़ने का मेरा विजन होगा कि ये जिस तरीके से राज में आते हैं, जो भी दिल्ली और जयपुर के राज में आते हैं, वो जनता का शोषण करते हैं, उनके प्रशासनिक अधिकारी भी शोषण करते हैं, उनकी सुनते नहीं। उस समय मनोज नांगली उनकी डट करके लड़ाई लड़ेगा पूरे जिले में। मनोज जी, ये जो चुनाव था सिर्फ एक विधानसभा का था, अब आपको 8 विधानसभा कवर करनी होगी। चुनाव अगर आप लड़ेंगे तो कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, जनता मेरे लिए पहले ही तैयार खड़ी है। जनता ये कह रही है कि आप तो जिले में सिर्फ फार्म भर के आइए, हम चुनाव हम लड़ेंगे। तो जनता लड़ेगी चुनाव, मेरे को थोड़ी लड़ना है। मैं तो सिर्फ एक नुमाइंदा होऊंगा इन दुष्ट लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। चूरू जिले की जनता लड़ेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी, मेरा साथ देगी। तो देखिए, सादुलपुर से आगे निकलकर आपको नौरभादरा और चूरू की अन्य जो सिटी हैं उन पर भी आपको पूरी एक तैयारी, एक होमवर्क, टीम बनानी होगी, तो बहुत कम समय रह गया आपके पास। वैसे जिले में मेरे पास पूरी टीम है और सब लोग मेरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा टीमों की जरूरत नहीं है। मेरे पास संसाधन कम है, संसाधन कम होते हुए लड़ना है मेरे को। इसलिए वो जो टीम हमारी होगी वही संसाधन जुटाएंगे, वही वोट डालेंगे, वही काम करेंगे और फिर हम जीत दर्ज करेंगे। तो क्या ये पार्टी की तरफ से आपको इशारा दिया गया? देखिए, पार्टी हमारे ऊपर विचार कर रही है, मंथन कर रही है, पार्टी ने हमसे वार्ता करी है, हम भी पार्टी के सामने रखें और भी कोई मजबूत उम्मीदवार होगा तो अलग विचार करेंगे। अरे कोई नाम सामने होगा? देखिए, अभी तो मैं कैसे कह सकता हूँ, वो तो पार्टी के सामने कोई प्रपोजल होगा, पार्टी विचार करना है, हम तैयार हैं। देखिए, विधानसभा में भी आपने बहुत पुरजोर रूप से पिछले दिनों मांगे उठाई थी जिन पर काफ़ी काम भी हुआ है। क्या इरादा है अभी? देखिए, आज पत्रकारों ने भी आपके माध्यम से ज्ञापन दिया है, तो किस प्रकार से आप पत्रकार सुरक्षा, पत्रकारों हितों के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे? देखिए, मेरी आवाज़ तो आप लोगों ने सुनी होगी। विधानसभा में 5 दिन चली, उसमें से 3 दिन मनोज नांगली बोला, 5 दिन में से। और 3 दिन के बोलने के बाद आपके पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री बाद में छपा, मनोज नांगली पहले छपा अखबार के फ्रंट पर। इसलिए मेरे मुद्दे ऐसे ही होते हैं जो राजस्थान की जनता भी सोचे और राजस्थान की सरकार भी हिलती है। जैसे ओलंपिक खेल का घोटाला, बजरी माफियों का घोटाला, मेरे बहुत बड़े मुद्दे थे। और आज पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर मैंने जो ज्ञापन दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरे पत्रकार बंधुओं को कि राजस्थान की विधानसभा चलेगी तब आप मुझे ये ज्ञापन देंगे। आपकी बात को जब मैं विधानसभा में रखूंगा तो वहाँ आप सुनते रहेंगे कि आपकी किस तरीके से आपके व्यक्ति ने, छोटे से नुमाइंदे ने आपकी बात को बड़ी मजबूती से रखा। तो दर्शकों, हमारे साथ बसपा के भावी प्रत्याशी लोकसभा से और वर्तमान में सादुलपुर से विधायक मनोज नांगली, और हमारे चैनल पर प्यार दीजिएगा। और आपसे एक अपील और हम भी चाहेंगे कि हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए भी आप दर्शकों को अनुरोध करें। ज़रूर, आप चैनल को निश्चित रूप से सारे दर्शक फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जितना प्रचार करें उतना अच्छा, हमारा भी प्रचार ज़्यादा होगा और चैनल का भी अच्छा होगा।